हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं धनंजय स्टडी विद MKS NGO के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफी के 100 MCQ वन लाइनर क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं और यही इन पेपरों को एनालिसिस करते हुए ये सारे क्वेश्चंस बनाए गए हैं। मित्रों, तो आइए शुरू करते हैं हम। तो मित्रों, जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एंडीज पर्वतमाला जो दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है उसका नाम क्या है मित्रों? तो उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है एकांगुआ। दूसरा क्वेश्चन है मित्रों कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी उत्खनन की खान होम स्टे किस राज्य में स्थित है? तो दक्षिणी डंकोटा। रिहंद योजना किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से। मैगी नाट लाइन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है मित्रों? तो जर्मनी और फ्रांस। जापान पहले किस नाम से जाना जाता था? तो निप्पन। सेंट लुइस नगर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है मित्रों? तो मिसिसिपी और मिसारी के संगम पर। विदर्भ किस राज्य के एक भाग का नाम है मित्रों? तो महाराष्ट्र के। भू आकृति विज्ञान में किसकी सांगोपांग वर्णन किया जाता है मित्रों? तो उत्तर है इसका भूपृष्ठ के प्राकृतिक लक्षणों का। मित्रों, देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनियां महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड कहाँ स्थापित है मित्रों? तो पुणे में। पख्तूनिस्तान किस देश में स्थित है मित्रों? तो अफगानिस्तान में है। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी मित्रों? तो अर्जेंटीना है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती है मित्रों? तो उत्तर पूर्व दिशा में। शारजाह कहाँ स्थित है? तो संयुक्त अरब अमीरात UAE में। मित्रों, आकाश में सबसे अधिक चमकदार चंद्रमा तारा कौन सा है मित्रों? आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा साइरस है। अफ्रीका देश घाना का पुराना नाम था। उत्तर है मित्रों इसका अफ्रीका देश घाना का पुराना नाम क्या था मित्रों? तो गोल्ड कोस्ट। वोल्वा नदी किस सागर में मिलती है? तो कैस्पियन सागर में। गोबी रेगिस्तान कहाँ स्थित है मित्रों? तो मंगोलिया में। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है और किस देश में स्थित है? तो मित्रों, ये बैकाल झील है जो रूस में स्थित है। ग्रीनविच होकर कौन सी मध्यमान रेखा गुजरती है मित्रों? प्रधान मध्यमान रेखा। एशिया का मृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है मित्रों? तो रिफ्ट घाटी का। हम्बोल्ट धारा किस तट के नज़दीक से बहती है मित्रों? तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के नज़दीक से। माओरी जनजाति का निवास किस देश से है? तो न्यूजीलैंड से है मित्रों। सुवा किस देश की राजधानी है और यह देश कहाँ है? तो मित्रों, यह देश है फिजी। फिजी दक्षिण प्रांत महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में। देश के सर्वप्रथम तालाब का विकास किस स्थान पर किया गया मित्रों? देश में सर्वप्रथम सौर्य तालाब यानी सोलर पॉन्ड का विकास किस स्थान पर किया गया? तो कच्छ गुजरात में मित्रों। भांखड़ा नाल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है मित्रों? तो गोविंद सागर के नाम से। इटना, स्ट्रम्बोली, फ्यूजियामा, विसुवियस ज्वालामुखियों में से प्रमुख ज्वालामुखी कौन सा है मित्रों? तो विसुवियस जो है ये प्रमुख ज्वालामुखी है मित्रों। ओगेन्स जनजाति जो विलुप्त होती जा रही है भारत के किस क्षेत्र में निवास करती है? तो अंडमान द्वीप में। भारत का सबसे गहरा तथा हर मौसम में कार्य करने वाला बंदरगाह कौन सा है मित्रों? तो यह है पारादीप। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। यह इसका क्षेत्रफल कितना है मित्रों? तो 76,92,000 वर्ग किलोमीटर है। समुद्री लहरों द्वारा निर्मित चट्टानों को क्या कहा जाता है? तो सामुद्रिक शैल कहा जाता है। टोंडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है मित्रों? तो यह तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि रावी, चिनाब, झेलम, व्यास इनमें से कौन सी नदी अपने उद्गम से अंत तक केवल भारत में ही प्रभावित होती है मित्रों? तो वो है व्यास नदी। मयूरभंज, क्योंझर तथा सुंदरगढ़ की लौह खदानें किस राज्य में स्थित है मित्रों? तो उड़ीसा में।
मेडागास्कर की खोज किस सन में हुई थी? तो सन 1500 में डिगो दियाज द्वारा। देश में सर्वाधिक चंदन की लकड़ी का उत्पादन किस राज्य में होता है मित्रों? तो कर्नाटक में होता है। कैलिफोर्निया की जलवायु किस वर्ग की जलवायु आती है मित्रों? तो भूमध्य। बोरिंग जलडमरू किस देश को अलग करता है मित्रों? तो अलास्का तथा रूस को। राज मुंदरी में कौन सा केंद्रीय शोधन संस्थान है मित्रों? तो ये है अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत में साइलेंट वैली प्रोजेक्ट किस राज्य में है? तो केरल में है। लक्षद्वीप संरचना की दृष्टि से कैसे द्वीप हैं? प्रवाल द्वीप हैं। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है मित्रों? तो केरल में है। नॉट किसका मात्रक है मित्रों? वायु की गति का। कोरबा का एल्युमिनियम उद्योग किस राज्य में स्थित है मित्रों? तो छत्तीसगढ़ राज्य में। अलंकेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है मित्रों। सिनिओलचू पर्वत शिखर किस राज्य में है? सिक्किम में है। हाथी घास किस प्रदेश में उगती है? तो सवाना प्रदेश में। पृथ्वी के किस बिंदु पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है मित्रों? तो ध्रुवों पर। पूरे विश्व में भारत का कौन सा शहर टॉप 10 लिस्ट में प्रदूषण में शामिल है मित्रों? तो दिल्ली है। पनियान व इरूला जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो मित्रों केरल में। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो यूरेनस। विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है मित्रों? तो उत्तर अटलांटिक मार्ग है मित्रों। उस सागर का नाम क्या है जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है मित्रों? तो वो भूमध्य सागर है। मैरिश शब्द किस देश के आदिवासी लोगों के लिए प्रयुक्त होता है? तो न्यूजीलैंड। भारत में लिंगनाइट कोयला का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है मित्रों? तो तमिलनाडु। नीलगिरी पहाड़ी में किन किन पहाड़ी श्रेणियों का मिलन होता है मित्रों? तो वो पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट पर्वत श्रेणियों का। 2 ज्वारों के बीच कितनी समयावधि का अंतर होता है? तो 12 घंटे 26 मिनट। कील नगर किस देश में स्थित है मित्रों? तो जर्मनी। स्वेज नहर किन समुद्रों को जोड़ती है? लाल सागर तथा भूमध्य सागर। विश्व में सर्वाधिक तापांतर किस जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है मित्रों? तो टैंगा जलवायु में। सूर्य का मध्य भाग क्या कहलाता है? तो प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर कहलाता है। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है मित्रों? तो वो है हुसैन सागर झील। पाक जल डमरू किन 2 देशों को अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका। दमिश्क किस देश की राजधानी है मित्रों? तो यह है सीरिया की। वायु में सबसे अधिक गैस कौन सी है मित्रों? तो नाइट्रोजन है। कौन सा मंडल स्फीयर यानी रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है? तो आयन मंडल। सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन सा मंडल करता है मित्रों? तो ओजोन मंडल। भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो कितना है मित्रों? तो वो है 80 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 8 उत्तरी अक्षांश तक है मित्रों। क्योलाराइल द्वीप का विवाद किन 2 देशों के बीच है मित्रों? तो रूस और जापान के बीच में है। भारत का रूपनारायणपुर किस उद्योग के लिए फेमस है यानी महत्वपूर्ण है? तो केबल उद्योग के लिए। मकर संक्रांति के समय सूर्य किस पर सीधा चमकता है? मकर रेखा पर। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर ग्रीष्म काल में दिन की अवधि में बना परिवर्तन होता है, वृद्धि होती है मित्रों। प्रश्न है हमारा, हम्बोल्ट धारा किस तट के नज़दीक बहती है? तो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के निकट मित्रों। एशिया का मृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? तो मैंने आपको बताया था रिफ्ट वैली। मित्रों पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? तो बुध और शुक्र। किन ग्रहों को सौरमंडल के आंतरिक ग्रहों की संज्ञा दी गई है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। मित्रों इरी और ओंटारियो झील के बीच कौन सी विश्व प्रसिद्ध जलप्रपात स्थित है? उत्तर न्याग्रा जलप्रपात। यूरोप से
ऑस्ट्रेलिया जाने वाले जलयान केप ऑफ गुड होप मार्ग से जाते हैं, जबकि वापसी पर ये स्वेज नहर जल मार्ग से गुजरते हैं। ऐसा क्यों होता है मित्रों? तो जाते समय पछुआ पवनें अनुकूल होती हैं, लौटते समय इन पवनों से बचने के लिए। ग्रीन पीस क्या है मित्रों? तो पर्यावरण समर्थकों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वर्षा काल में किस समय वायुमंडल सबसे अधिक आर्द्र रहता है? तो प्रातःकाल में। भारत में दक्षिणी पश्चिम मानसून का समय सामान्य कब से कब तक होता है? तो जून से सितंबर तक। भारत के मानसून का वर्णन करने वाला पहला अरब विद्वान कौन था? अल मसूदी। दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी का थाला सबसे बड़ा था? गोदावरी नदी का मित्रों। कश्मीर की सिंधु और पामीर पठार के बीच विस्तृत पर्वत श्रृंखला को क्या कहा जाता है? काराकोरम श्रृंखला। अफ्रीका की नील नदी घाटी में निवास करने वाले कृषकों को क्या कहा जाता है मित्रों? तो फेल्लाह। किसी मानचित्र पर अंकित वह कल्पित रेखा जो किसी विशेष अभिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले बिंदुओं को जोड़कर बनाई जाती है, उसे कहते हैं आइसोप्लीथ लाइन। दोलन तरंगित सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया मित्रों? तो हरमन महोदय ने किया। भारत की मोपलाज जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो केरल में। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में किस गति से चक्कर लगाती है? तो मित्रों वो लगाती है 1,07,160 किलोमीटर प्रति घंटा से की रफ्तार से। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है मित्रों पारसनाथ। सुंदर का डेल्टा कौन सी नदी बनाता है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल नेटवर्क कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। सूर्य में किन चीज़ों का संलयन होता है मित्रों? तो हाइड्रोजन और हीलियम का। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो उसके पृष्ठीय तापमान पर। सूर्य के पड़ोसी तारा का नाम क्या है मित्रों? तो प्रक्सिमा सेंचुरी है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो जॉर्ज लेवोजेरे ने, जो बेल्जियम के पादरी थे, उन्होंने दिया था। दो तारा सिद्धांत किसने दिया था? लिलिटन ने दिया था मित्रों। गोल्डीलॉक जोन क्या है मित्रों? तो जहाँ जीवन संभव हो गोल्डीलॉक जोन है। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमेड है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है मित्रों? तो वो है टाइटन। इसी के साथ मित्रों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी लोगों का मानवाधिकार कल्याण संस्थान यानी MKS NGO में बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। तब तक के लिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट सीरीज में टॉप मोस्ट 100 MCQ क्वेश्चंस के साथ। तब तक